स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज के लाइव टेस्ट में जैसा कि पीडीएफ मैंने आपको पहले दे दी थी, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है उस पर हम लाइव टेस्ट से पहले वीडियो आपको खुद से सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं उसका हम विद सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो और सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस टारगेट एग्जाम्स आपको कंडक्ट कराया जाता है और शाम को 8 बजे यूपी लेखपाल टारगेट लाइव टेस्ट कराया जाता है। तो यदि आप इन तीनों एग्जाम्स की टेस्ट की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको यह लाइव टेस्ट आपको साथ समय मिलते रहें। आइए हमारे प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, डियर एस्पायरेंट, यहां पर वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह यूपीपीसीएस 2015 और बिहार कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग खदानों के वेधन में किया जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक पतली पाइपलाइन होती है जिसके द्वारा पानी की तेज धार गति से छोड़ा जाता है। जब इतनी तेजी से धारा नीचे जमीन पर जाती है तो वहां पर वेधन क्रिया करती है। ड्रिलिंग क्रिया के लिए यह यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। तो डियर एस्पायरेंट, यहां पर हमें बताना है कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयोग होता है? यह एमपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है और बिहार एसआई का क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं समझा देता हूं यह होता कैसे है। यह एक कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन जो होता है उसका सबसे श्रेष्ठ युक्ति है। डियर एस्पायरेंट, बेसिकली होता क्या है कि माइक्रोफोन की सहायता से, जो हमारा माइक जिसे हम बोलते हैं, माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जब कभी फोन में आप किसी से बात करते हैं तो आपका जो माइक होता है फोन का, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके मैग्नेटिक जो रेस होती हैं उसके तहत आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो कार्बन माइक्रोफोन का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग कहां होता है? टेलीफोन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आरआरबी इलाहाबाद जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2013 का। इसमें पूछा गया है सोलैक्सो होता है। तो आपको यह बताना है सोलैक्सो किस में यूज होता है। राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर डी यहां पर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आइए मैं आपको इसकी व्याख्या सहित आपको बताता हूं कि यह होता कैसे है। तो डियर एस्पायरेंट, 1 अक्टूबर 2008 ईस्वी को कार्बन रहित शहरी परिवहन की दिशा में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय की मुख्यमंत्री 2008 में कौन थी? शीला दीक्षित जी थी। वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। तो अगर बात करें, वहां पर एक पॉलिसी लेके आई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनको क्या सोलर इलेक्ट्रिसिटी से जो सोलर ई रिक्शा की शुरुआत की थी। इस रिक्शों को ही क्या कहा जाता? सोलैक्सो। सोलैक्सो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और यह आरआरबी इलाहाबाद 2013 ने पूछा था। और जैसे कि आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसका मेन कारण क्या है? यहां पर पॉल्यूशन कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल जब हमें इमेज लेनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? यह आरआरबी गोरखपुर के एएलपी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन एमपी पुलिस वालों ने भी पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बेसिकली वही क्वेश्चन है जो बार बार कई एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो जो 3 डायमेंशनल इमेज लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डियर एस्पायरेंट, यहां पर हम जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए हमें। यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, होलोग्राफी। आइए मैं डिटेल से बता देता हूं आपको होलोग्राफी के बारे में। त्रिविमीय जो 3 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं उनका चित्र लेने के लिए होलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो लेजर की किरणों की सहायता से हम यहां पर 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज की इमेज देखते हैं तो हमारे फोन में कैसी होती है? 2 डायमेंशनल, हमें गहराई का आवाज नहीं होता है। लेकिन 3 डायमेंशनल इमेज कैसे बनती है? होलोग्राफी से। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आपको सीधे सीधे डियर एस्पायरेंट क्वेश्चन रटना नहीं है। आप क्वेश्चन रट के जाएंगे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन रटिए नहीं, उसके पीछे का फिजिक्स समझिए, उसके पीछे की साइंस को समझिए आप। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु को 3 डायमेंशनल आयाम में परिवर्तित को अंकित तथा पुनरावृत्ति के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को, जो हमारी 3 डायमेंशनल इमेज है उसको बनाने के लिए और उसके रिवीजन के लिए किसका प्रयोग, किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? पंजाब एसआई ने सेम क्वेश्चन पूछा है।
बिल्कुल सही। अगर ऑप्शन नंबर डी होलोग्राफी आप दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पिछले क्वेश्चन के भी हमने डिस्क्रिप्शन में समझा था कि होलोग्राफी कौन सी टेक्निक है, 3 डायमेंशनल इमेज की। तो ऑप्शन नंबर सी डी यहां पर हमारा राइट है, होलोग्राफी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना किस पर आधारित है? चुंबकीय अनुनाद अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस किस परिघटना पर आधारित है? रेजोनेंस आपसे पहले आप समझिए, इस क्वेश्चन को रटना नहीं है आपको, मैं इतने क्लियरली बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अनुनाद क्या होता है? जब भी कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और उसको हम फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देंगे तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एमआरआई। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण क्या होता है? एमआरआई। जब कभी भी आपको चोट लग जाती है आपके हाथ या पैर में या सर में, तो डॉक्टर कहता है आप एमआरआई करा लीजिए सर। तो एमआरआई क्या होता है? जिसमें हम अपने किसी भी इमेजेस, जैसे सपोज दैट आपको नर्वस सिस्टम के लिए एमआरआई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर है यहां पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं डिटेल्स में बता देता हूं। एमआरआई का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनकी कार्यप्रणाली को समझने की जानकारी के लिए होता है। तो एमआरआई तकनीकी किसका प्रयोग करती है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना। दिल्ली पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है, डियर एस्पायरेंट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यूपी लोअर पीसीएस ने देखिए मजाक कर दिया, कितना आसान क्वेश्चन यहां पर पूछा है। गाड़ियों के टायर में हवा भरी जाती है क्यों? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गाड़ियों के टायरों में हवा क्यों भरी जाती है? हवा ही क्यों भरी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि आप ऑप्शन नंबर डी यहां पर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। एयर क्या होती है? कॉम्प्रेसेबल होती है, संपीड्य होती है। एयर को क्या कर सकते हैं हम? दबा सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही है। आइए मैं डिटेल्स में बता देता हूं। गाड़ियों के टायर में जो हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य कॉम्प्रेसेबल होती है, जिससे गाड़ियों के चलने में यदि सड़क पर ऊंची नीची कोई भी स्थान आपको मिलता है तो उसके कॉम्प्रेसिबिलिटी के कारण क्या होगा? वह अपने शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगी और गाड़ी का संतुलन बना रहेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? यह एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल साइंस का। एसएससी सीजीएल ने पूछा था 2016 में। बिल्कुल सही। जो लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। आइए मैं आपको समझा देता हूँ सिलिकॉन आंसर क्यों है। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह सेल बेसिकली क्या होता है? सूर्य से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस आती हैं, जो परावैद्युत तरंगें आती हैं, उनको अवशोषित करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि जो हमारा सिलिकॉन है वो क्या टेंडेंसी रखता है? जैसे ही उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। यही कंसेप्ट है सोलर सेल का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। आरआरबी भोपाल असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसे भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, कौन से मटेरियल के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव है? जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। तो डियर एस्पायरेंट यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही। आइए मैं आपको समझा देता हूं। थोरियम कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व। इसके मुख्य खनिज किससे मिलता है? कौन सा खनिज है इसका? थोरियोनाइट। और यह किसके कारण होता है? अल्नाइट और मोनाजाइट नामक बालू में भी मिलता है। जो लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं तो वह जान रहे होंगे ललितपुर की बालू में भी पाया जाता था मोनाजाइट। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यह एमपीपीसीएस एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? बिल्कुल सही। जो लोग ऑप्शन में आइसोहाइट ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आइसोहाइट इज करेक्ट हियर। आइसोहाइट ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं आइसोहाइट के बारे में। आइसोहाइट वह ऊंचाई होती वर्षा के समान क्षेत्र, जैसे सपोज दैट कानपुर में जितनी वर्षा होती है, सपोज दैट वर्षा कितने सेंटीमीटर में मापी जाती है, तो कानपुर के बराबर वर्षा अगर फरीदाबाद, गाजियाबाद जहां भी होगी, ऐसे सभी शहरों को आप मिलाते जाइए और एक रेखा बनेगी। उस रेखा को क्या कहा जाएगा? आइसोहाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। बिहार पुलिस 2012 का क्वेश्चन है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राइट आंसर कौन होता है?
तो डियर एस्पायरेंट यहां पर आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हेड होंगे, CSIR। इसको क्या कहेंगे? CSIR। इसके राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए इसको, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? दिल्ली पुलिस एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है डियर एस्पायरेंट है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जल्दी से राइट आंसर इसका दे दीजिए आप। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन नंबर डी यहां पर दे रहे हैं उसका राइट आंसर है नारंगी, ऑरेंज कलर का होता है। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी रंग का होता है। इसे लगाने का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होता है, यह हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है यदि कोई भी हवाई जहाज, तो इस बॉक्स में लगे यंत्र से जहाज की दुर्घटना के कारण जो भी यंत्र इसमें लगे हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि यह दुर्घटना हो गई है। वैसे इसका बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। यहां पर अगर ऑप्शन में नारंगी की जगह हरा भी होता तो भी सही होता, क्योंकि यहां पर कुछ हवाई जहाजों में नारंगी के साथ साथ हरा भी दिया जाता है। तो ऑप्शन में अगर नारंगी की जगह हरा भी मिले तो भी आप राइट आंसर लगाएंगे। यहां पर जो दिल्ली पुलिस ने एग्जाम में पूछा था वहां पर नारंगी ऑप्शन दिया था तो नारंगी लगाएंगे। यदि आपको एग्जाम में हरा मिल जाए तो आप हरा भी लगाना, वो भी सही होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? एमपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है डियर एस्पायरेंट है। जल्दी से बताइए इसके बारे में, जीपीएस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जीपीएस का फुल फॉर्म बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही लोग आंसर दे रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2018 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संयंत्र में एनटीपीसी गैस आधारित बिजली बनाती है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए इसका। गैस आधारित बिजली कहां बनाता है एनटीपीसी? टांडा में। कहां है टांडा? उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है स्थित है। जबकि औरैया दादरी कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। और बरेली जो आंवला है वो बरेली में है। यह गैस आधारित विद्युत केंद्र है। जबकि टांडा क्या है? कोयले पर आधारित है। तो यहां पर नहीं है पूछा गया है, तो आपका जो टांडा है वह किस पे आधारित है? कोयले पर। बाकी औरैया, दादरी और आंवला यह तीनों का किस पे आधारित है? गैस पर। तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? टांडा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली पुलिस एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है डियर एस्पायरेंट है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन का क्या नाम है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। भारती यहां पर राइट आंसर है। यहां पर भारती ऑप्शन नंबर ए। भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में हाल में ही निर्मित शोध संस्थान भारती है। और डियर एस्पायरेंट और अन्य शोध संस्थानों की बात करें तो यहां पर भारत के और भी यहां पर शोध संस्थान है, उनका नाम है दक्षिण गंगोत्री या मैत्री पूर्व स्थापित यहां पर किए गए हैं। कौन कौन से यहां पर? गंगोत्री और मैत्री, और यहां पर भारती यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? जल्दी से आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका नाम एक वायुयान नहीं है। एसएससी जेईई एग्जाम 2014 में पूछा गया। जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूं पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा संभावना है कि यह क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर सारथ। सारथ क्या है? वायुयान नहीं है, रॉकेट लॉन्चर है। इसके बारे में बता दूं, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसमें एक साथ रुक रुक कर रॉकेट अथवा मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसका निर्माण करने वाली संस्था का भी नाम पूछा जा सकता है। नाम किसने बनाया था? ये डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ से जुड़ी हुई एक और खबर हमने यहां पर देखी थी, डीआरडीओ के चीफ का 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। बिहार पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जल्दी से राइट आंसर इसका दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइस क्यूब। अब इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं। अमेरिका की जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उनने कई देशों के वैज्ञानिकों के सहयोग से यहां पर दक्षिणी ध्रुव में विश्व की सबसे पहली आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला बनाई है। यह वेधशाला एक भीमकाय टेलीस्कोप है जिससे न्यूट्रिनो नामक
के सब एटॉमिक अणुओं को पहचानने की डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा राइट है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां लोकेटेड है? यह यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2018 में आया था। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन नंबर बी देहरादून दे रहे हैं बिल्कुल सही है। यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एमपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। पहले यहां पर सोर्स का नाम लिखा है, उसके बाद शहर का नाम लिखा है। तो सही सुमेलित क्या नहीं है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है। मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। राजस्थान का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावत भाटा में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। मद्रास कहां लोकेटेड है? मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम में है। और कैगा कहां पर है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह उदयपुर में ना होकर कहां पर है? रावत भाटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? बाकी सभी संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। सिर्फ एक यहां पर ऐसा है ऑप्शन जो साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं वह बिल्कुल सही है। आपको मैं इसके फुल फॉर्म बता देता हूं। ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस, यह सोशल साइंस से संबंधित है। दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आया था और इससे पहले लोअर पीसीएस 2008 में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यह सभी इंस्टीट्यूट क्या है? हमारे साइंस से रिलेटेड हैं। जबकि ICSSR किससे रिलेटेड है? सोशल साइंस से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एमपी पुलिस एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? जल्दी से राइट आंसर इसका दे दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, श्री हरिकोटा। यह तो मुझे लगता है सभी को क्वेश्चन है पता होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 एमपीपीसीएस एग्जाम 2018। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता के लिए दिया जाता है? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए इसका। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। यह यूपी ट्रिपल एससी 2017 का क्वेश्चन है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। बिल्कुल सही, राइट आंसर जो भी दे रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर। मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं। भारत सरकार ने ग्रामीण भारतीय में ई गवर्नेंस की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC बनाने की स्थापना की है। इस योजना के तहत प्रत्येक 6 गांवों में CSC सरकारी निजी भागीदार से स्थापित किया जाएगा। इसके अधीन ई कृषि, ई शिक्षा, ग्रामीण बैंकिंग आदि की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण और स्नेहक अर्थात ल्यूब्रिकेशन का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी ट्राइपोलॉजी। यहां पर बिल्कुल सही, जो लोग राइट आंसर दे रहे हैं ट्राइबोलॉजी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ट्राइबोलॉजी किसके अध्ययन के लिए होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट का अध्ययन किया जाता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दों पर फोकस कर प्रतिबिंबों के पर्दे से जनित करना क्या कहलाता है? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए इसका। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है डियर एस्पायरेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। जल्दी से आप अपना स्कोर हमें काउंट करके बता दीजिए। टॉप स्कोरर को हम यहां पर सम्मानित करेंगे। जैसा कि एक्सीलेंट क्लासेस ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है, किसी भी प्रकार की यहां पर चीटिंग या फ्रॉड हम नहीं करते हैं। आपको जो बोलते हैं वो करते हैं। तो डियर एस्पायरेंट जल्दी से अपना स्कोर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी को हम यहां पर सम्मानित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।